कुल बदलाव यही होगा कि पहले 303 सीटें आई थी बीजेपी की, अब 370 के आस के पार होगी। क्यों नहीं देंगे भाई? धर्म के नाम पे वोट मोदी जी को देंगे जब सबको एक जगह इकट्ठा किए देखो करेगा। वोट मिलने वाले हैं 2024 लोकसभा में राम के नाम पर और मोदी जी के काम पे नाम पर। मोदी जाएंगे, बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। मोदी ने काम बहुत किए हैं। मोदी ने जितने काम किए वो सारे ऐतिहासिक काम है। अच्छा, तो मैं इस संसार में सबसे अधिक प्रेम वाले व्यक्ति मोदी जी बन गए हैं अभी जीवित प्राणी में। जैसे टाइम टू टाइम विपक्ष जातियां प्रजातियां लुप्त होती है ना, विपक्षीय तो ऐसे ही लुप्त होते जाएंगे। नहीं है सर। भैया आरोप लगाने वालों खुद बेरोजगार हैं, उनके पास ही रोजगार नहीं, बाकी समस्त भारत की जनता पर रोजगार है। उसको मुस्लिमों को भी बेनिफिट मिल रहा है, हिंदुओं को भी मिल रहा है, सिखों को, ईसाइयों को, सबको मिल रहा है। नमस्कार, कर्तव्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रमन। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। एक तरफ एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया लड़खड़ाती नजर आ रही है। लेकिन आखिर जनता की क्या राय है, इसको लेकर आज हम दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। गुजरात से आए हैं। क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर मोदी जी फिर वापसी करेंगे? देखो वोट मिलने वाले हैं 2024 लोकसभा में राम के नाम पर और मोदी जी के काम पे नाम पर। जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उन्होंने जनहित, देश हित और राष्ट्र हित के लिए जो काम किया है 9.5 साल में, शायद ये इतिहास गवाह है, राजकीय इतिहास गवाह है। कल उन्होंने ये सांसद में 100 मिनट के भाषण में 200 बार विपक्ष पे दहाड़ा है, प्रहार किया है। जैसे 70 साल विपक्ष उन्हें प्रहार करते आए हैं देश को, संस्कृति को और विकास को, मुद्दे को हनन करने के लिए। तो मोदी जी का जो है ना 400 पार आंकड़ा पक्का है। और जैसे टाइम टू टाइम विपक्ष जातियां प्रजातियां लुप्त होती है ना, विपक्षीय तो ऐसे ही लुप्त होते जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसका पॉजिटिव मैसेज क्या गया कि उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी। भारत जोड़ो के बाद पॉजिटिव मैसेज ऐसा गया कि उनकी ही कुछ पार्टियों के नेताओं ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी। ये तो इनकी ये देखो अभी ये अध्यक्ष उनके खड़के जी, राहुल जी, विपक्ष जितने अभी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन एक विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि मोदी जी सिर्फ धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर तो ठीक है, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मोदी जी ऐसा काम नहीं करते। देखो 500 साल से जो मुद्दा लटका था ना, राम को क्या क्या नहीं बनाया। किसी ने काल्पनिक बनाया, किसी ने बीजेपी का प्रत्याशी बनाया। राम तो वो थे, है और रहेंगे। तो आप राम को कितना गिराओगे, अपने सिर्फ राम को? तो विपक्षियों ने तो काम किए हैं ना। इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहना है आपका? इंडिया अलायंस के क्या बोलेगा? उनका एक नारा है, जीतेगा इंडिया। जीतेगा इंडिया, आप नहीं जीतने वाले हो। अरे उनका अलायंस तो देखो, कल तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, वो अलायंस करके बैठे हैं। अभी प्रशांत किशोर ने ममता दीदी को एक कॉल लगाया, नीतीश कुमार को संयोजक नहीं प्रोजेक्ट किया तो चले गए बीजेपी में। तो आप बताओ उनकी क्या है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष मैं तो बोलता हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ भाई। उत्तर प्रदेश से हैं। क्या लग रहा है माहौल 24 का? 24 का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, सारा आराम में है। बेरोजगारी पे नहीं ध्यान है? बेरोजगारी, महंगाई, विपक्ष आरोप है विपक्षियों का कि बेरोजगारी महंगाई पे ध्यान ही नहीं है सिर्फ। भैया आरोप लगाने वालों खुद बेरोजगार हैं, उनके पास ही रोजगार नहीं, बाकी समस्त भारत की जनता पर रोजगार है। रोजगार का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हालांकि फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं रोजगार और बेरोजगारी हर ही सरकारों में होती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा है। लेकिन पहले जो पूर्व सरकारें थी हमारी, उनमें वाकई आधे से भी अधिक बेरोजगारी थी। लेकिन आज चौथाई भी बेरोजगारी नहीं है, कुछ है, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों के पास काम नहीं, सबके पास काम है, सिवाय विपक्ष के बाकी सबके पास काम है। अब यूँ देखो, आप देखो जैसे राहुल गांधी जी, एक गरीब का बालक टायर पंचर लगाना सीख लेगा, इसने कौन सा काम सीखा भाई? कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री के सपने देख लिया, आज तक एक विधायक नहीं बनाए। तो मैं ये कह रहा कि बात सारी की सारी यहाँ तक है कि आज अगर बेरोजगार हैं तो वो विपक्ष के राजनेता हैं या उनके समर्थक हैं, बाकी और कोई इस देश के अंदर कोई बेरोजगार नहीं। और रही मोदी जी की बात हार और जीत की, देखो आज ये पूरा समस्त भारत ये रामलय है। क्यों है? आपने एक क्वेश्चन पूछा था अभी भाई साहब से कि धर्म के ऊपर और
जाति के ऊपर राजनीति करती है भारतीय बंटवारा करने की कोशिश है। कर रहे हैं। अब बात सुनो, देखो जातियों की जनगणना कौन करा रहा? कांग्रेस करा रही है। अभी देखो बिहार में कराई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराई। रही बात धर्म की, है तो भैया जिस धर्म को इसने बांट दिया था जातियों का नाम दे करके, कौन सा धर्म था वो? सनातनी धर्म। इन उसको सनातन धर्म के लोगों को जातियों में बांट करके उसका दुरुपयोग किया उन लोगों का। तो आज मोदी जी ने उस सारे सनातन धर्म के लोगों को उन जातियों से उभार करके आज एक मुट्ठी में बांधने का काम कर रहे हैं। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है? क्यों नहीं देंगे भाई? धर्म के नाम पे वोट मोदी जी को देंगे जब सबको एक जगह इकट्ठा किए करेंगे। विकास के नाम पे नहीं देंगे भाई साहब, है धर्म के ही नाम पे देंगे विकास के। साहब धर्म के नाम पे तो वोट देंगे ही देंगे, और विकास तो अंधों को भी दिखाई दे रहा है इस देश का। केवल उन अंधों को नहीं दिखाई दे रहा जो उनसे विपक्ष में बैठे, राहुल गांधी जैसे और खड़गे जैसे को, बाकी सबको विकास दिखाई दे रहा है। तो राहुल और खड़गे तो ये कहते हैं जब विकास की बात आ जाती है ना, तो उनके समर्थक भी क्यों बोलते हैं कि अगर कोई ये कह देगा देश में विकास दिखाई दिया, तो मैंने कह रहा हम थे नहीं देश में, यहाँ विकास पता नहीं कब आया और कब चला गया। तो ये तो विकास को भी किसी आदमी का नाम जानते हैं, ये यहाँ के कामों के बारे में विकास को नहीं जानते। विकास क्या नाम है सर आपका? आदेश कुमार, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लग रहा है 24 के माहौल बदलाव होगा या फिर से मोदी जी? नहीं, मोदी जाएंगे, बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। मोदी जी ने काम बहुत किए हैं। मोदी ने जितने काम किए वो सारे ऐतिहासिक काम है, अच्छा जो इतिहास में लिखे जाएंगे इनके काम। अच्छा जब जब इतिहास लिखा जाएगा कभी हिंदुस्तान का, तो उस इतिहास में सारे काम मोदी जी लिखे जाएंगे। लेकिन कुछ विपक्ष तो आरोप लगाता है कि सिर्फ धर्म और जात में बांटने की कोशिश करते हैं मोदी जी। वो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात तो वो तो मुद्दे ढूंढते लाते हैं, 2 दिन बाद मुद्दा उनका फेल हो जाता है, फिर ढूंढते हैं मुद्दा फिर फेल हो जाता है। मुद्दा तो उनके पास कोई है नहीं, विपक्ष के पास तो मुद्दा कोई भी नहीं है। तो मोदी तो बहुत मजबूत नेता है देश के अंदर, वो तो वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं। उनकी गिनती तो विश्व के बड़े नेताओं में होती है, और हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व के अंदर सम्मान होता है सिर्फ मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में सम्मान होता है हमारे देश। सर आपको क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा या फिर से मोदी जी वापसी करेंगे? क्योंकि विपक्षी जो गठबंधन है और विपक्षी जो नेता हैं सिर्फ उनका यही कहना है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है और धर्म और जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, बदलाव तो होगा, बिल्कुल बदलाव यही होगा कि पहले 303 सीटें आई थी बीजेपी की, अब 370 के पार हो गई। और पहले एनडीए की सीटें जो आई थी 336 के करीब आई थी, अब 400 पार होंगी। ये बदलाव होगा। और भाई साहब हैट्रिक मनाएंगे मोदी जी, ये भी मैं लिख लो। और अभी जो है ना, अपने दिल्ली आज तक वालों ने जो है, आज तक वालों ने सर्वे सी वोटर का सर्वे हुआ, उसमें भी बहुत प्रचंड बहुमत से हर जगह क्लीन स्वीप हो रही है। मतलब ऐसी बात नहीं है, काम जो है ना मोदी जी का काम बोलता है। जो है ना मोदी ने काम किए ना, उनको गिनवाने लगूँ लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी। मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए जो कोई कर ही नहीं सकता था। इन्होंने पीछे 70 सालों में जो भी 60 साल राज किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मोदी जी ने काम किया। और मोदी जी जो काम है, योजनाएं हैं, उसमें स्कीम ऐसी हैं कि उसमें कोई ऐसा हिंदू और मुस्लिम नहीं है, सबके लिए बराबर है। उसको मुस्लिमों को भी बेनिफिट मिल रहा है, हिंदुओं को भी मिल रहा है, सिखों को, ईसाइयों को, सबको मिल रहा है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, कहाँ से आए हैं आप? हम चंपारण बिहार सिसोपट्टनम ग्राम से आए हुए हैं। बिहार से आए हैं जी क्या लग रहा है 24 का माहौल बदलाव होगा या फिर से मोदी जी? हाँ, मोदी जी को तो रहना ही है। अच्छा, इतना लोगों में इस संसार में सबसे अधिक प्रेम वाले व्यक्ति मोदी जी बन गए हैं अभी जीवित प्राणी में, मेरे समझ से। अच्छा, और क्यों राहुल गांधी नहीं? नहीं, इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से तो खुद भाग रहे हैं। लेकिन भारत भ्रष्टाचार को ही अगर मुद्दा बना करके लड़ जाए, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो जो गलत करे उसको सजा हो, आज हम लोग स्वागत करेंगे उनका। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल तो रहे हैं, बोल रहे हैं कि देश को बांट दिया है उन्होंने धर्म और जातियों के नाम पर मोदी जी ने। वो तो खुद अपना धर्म नहीं कबूल करते हैं लोगों के सामने कि मैं कौन हूँ। जो खुद अपना धर्म बताने में डरता है और दूसरों को क्या बताएगा? उसका तो अपना खुद का पता ही नहीं है किस धर्म से है वो।